बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इहतिशाम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे काश्तकार भाई से मिलवाते हैं जो काश्तकारी के साथ साथ अपनी तालीम पर भी मेहनत कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप काश्तकारी के साथ साथ तालीम पर भी अपना ध्यान रखा हुआ है। तो आप सबसे पहले हमारे सामीन को ये बताएं कि आप कौन सी क्लास के तालिब इल्म हैं? जी मैं बीएस बॉटनी कर रहा हूँ फैसलाबाद से। तो आपने कितनी एकड़ गन्ने की फसल को काश्त किया हुआ है? जी तकरीबन 150 एकड़ गन्ना काश्त किया हुआ है हमने। अच्छा सामीन इहतिशाम, आपने शायद भाई से सुन लिया है कि उसने 150 एकड़ गन्ने की फसल को काश्त किया हुआ है। दूसरी बात जो आपको बतानी है वो है सोलर सिस्टम पैनल, जो शायद भाई ने अपनी फसल की तैयारी के लिए अभी भी लगवाया है। उससे पूछते हैं कि ये जो सिस्टम लगवाया है उस पर कितना खर्चा है। जी शायद भाई, आप हमारे सामीन को बताएं कि आपने जो सोलर सिस्टम पैनल लगवाया है उस पर आपने शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट किया है? जी ये एक सिस्टम तकरीबन 6 लाख में तैयार हो गया है हमारा। आपने टोटल कितने सिस्टम लगवाए हुए हैं? जी 4 सिस्टम हमने ऐसे लगवाए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये एक सिस्टम रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी एकड़ फसल खराब करता है? ये तकरीबन 3 एकड़ से 3.5 एकड़ डेली काम सिराब कर लेते हैं इसे। आप शायद भाई हमारे सामीन की ये भी रहनुमाई फरमाएं, आपने जो सिस्टम ट्राली पर जो लगवाया है इसकी क्या वजूहत है? जी देखें, ये सिस्टम सिर्फ एक जगह के लिए काफ़ी नहीं है, तो हमने इसलिए इसको ट्राली पे फिट कराया हुआ है ताकि जब भी ये फसल हमारी एक जगह से सैराब हो जाए तो हम इसको दूसरी जगह ले जाएं और वहाँ जाके हम अपनी फसल को सैराब करें, जिससे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये फोल्ड भी हो जाता है? जी बिल्कुल फोल्ड होता है ये सिस्टम। ये इसलिए हमने इस तरह का बनवाया हुआ है ताकि कभी आंधी वगैरह भी आ जाए तो हम इसको फोल्ड करके एक जगह खड़ा कर दें, ताकि इसका टूटने का भी खतरा होता है तो टूटने से भी बच जाते हैं। और शायद भाई आप हमारे सामीन की ये भी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि गन्ने की फसल को गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना पड़ता है। इससे आपका जो है ना गन्ने का जो सिस्टम है वो आसानी इसको मैनेज कर लेता है ये सिस्टम? जी बिल्कुल मैनेज हो जाता है। वैसे भी एक जगह ये सिस्टम 3 से 4 दिन खड़ा रहता है, तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। वो सिस्टम भी इसी तरह था कि ये सुबह हम 7:30 बजे आ जाते हैं, इधर इसको ऑन कर देते हैं तो ये तकरीबन 5:30 बजे बंद होता है। तो इस तरह 3 से 3.5 एकड़ हम इस गन्ने को फसल को सैराब कर लेते हैं। तो ये इतना मसला नहीं होता क्योंकि नमी वगैरह भी कभी कभी रात को पड़ जाती है, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और ये आसानी से मैनेजेबल हो जाता है। अच्छा शायद भाई, इसकी क्या वजह है कि लोग दूर दराज इलाकों से आपके पास आकर मशवरा लेते हैं फसल के मुतल्लिक, इस पैनल के मुतल्लिक, तो इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखें मैं साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी हुई है मैंने, तो इस तरह से दूर से लोग आते हैं पूछने के ये आपने जो सिस्टम लगवाया हुआ है तो इसमें कितना खर्च आता है, तो मैं उनको सही से आगाही देता हूँ। और फिर मैंने 2-3 लोगों से और 2-3 लोग भी देखे हुए हैं जिन्होंने ये सिस्टम देख के दोबारा अपने सिस्टम भी लगवाए हैं। तो दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि मेरी जो रिसर्च फील्ड भी बनी हुई है मेरी, मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि रिसर्च फील्ड अपनी जारी रखूँ। तो लोग दूर दूर से आते हैं पूछने के जो आपने सिस्टम लगाया हुआ है और आप ये अपनी गन्ने की पैदावार को कैसे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप हमारे सामीन की ये भी रहनुमाई फरमाएं कि अगर आपने 4 सिस्टम पैनल लगवाए हैं तो उस पर आपने तकरीबन कमोबेश 30 लाख रुपया खर्च किया है, तो आपका सालाना फ्यूल का खर्च कितना आ जाता था? जी फ्यूल का खर्च तकरीबन 40 से 45 लाख आ जाता था 150 एकड़ पे। तो जिससे अब हमने ये सिस्टम लगवाए हैं और अब हमारा जो पानी है वो बिल्कुल मुफ्त का हो गया है। अब ये जो आने वाले साल होंगे वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे क्योंकि जो फ्यूल के अखराजात हैं वो इससे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, आप अपने काम पर मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है। देखें आजकल पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो जिससे एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ रहे थे और
ये जो ज़मीन है वो भी हमने काश्तकार के लिए ली हुई है, वो हमने ठेके पे ली हुई है। तो देखें, ठेका भी देना होता है, तो इसलिए हमने ये सिस्टम मुतारिफ़ करवाया। और जितने अखराजात कम होंगे उतनी ज़्यादा हमें बचत होगी और हम अपनी रोज़ी रोटी कर रहे हैं इससे। आप 150 एकड़ गन्ने की फसल को किस तरह मैनेज करते हैं? कितनी मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है आपको? जी देखें, ये इसमें खाद वगैरह भी डालते हैं और स्प्रे वगैरह का भी निज़ाम होता है। तो इस सिस्टम के लिए हमें मज़दूरों की भी ज़रूरत होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद ही काम करें। तो इससे तकरीबन सालाना हमारे पास कोई 300-400 मज़दूर काम करते हैं। अच्छा, आपको इससे पहले कभी लॉसेस भी हुआ? जी देखें, ये प्राइस के ऊपर होता है कि जो सालाना प्राइस निकलती है गन्ने की, तो उसके ऊपर होता है कि अगर प्राइस अच्छी होगी तो हमें इसका लॉस वगैरह नहीं होता, तो हमें फ़ायदा ही होता है। क्योंकि ठेके की ज़मीनें हैं तो उसका भी अखराजात निकालने होते हैं, तो इसलिए हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है। अगर गन्ने की पैदावार अच्छी नहीं आती तो फिर भी हमें लॉस हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके हम गन्ने की पैदावार को बढ़ाएं। अच्छा, फ्यूचर में भी आपने इस गन्ने की फसल को और ज़्यादा उगाने का कोई फ़ैसला प्लान बनाया हुआ है? जी देखेंगे कितनी सपोर्ट करता है हमें हुकूमत पाकिस्तान, हमें कितनी सपोर्ट करती है इस गन्ने के हवाले से। तो उस बेस पे हम देखेंगे कि गन्ने की पैदावार को बढ़ाना है या काम करना है। तो छोटे काश्तकारों को क्या मशवरा देंगे जिनके पास 5 एकड़ हैं या 10 एकड़ हैं, क्या वो इस तरह का पैनल लगवाएं? जी देखें, अब ये उनके ऊपर मुनहसर है कि वो फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं या अपने जो हाल में चल रहा है वही चलाना चाहते हैं। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि सब काश्तकार भाइयों से कि जितना हो उसके इस पैनल सिस्टम को बढ़ाएं, ताकि जो फ्यूल के अखराजात हैं वो भी कम हो और इससे बहुत ज़्यादा बचत भी होती है। तो शायद भाई आप ये बताएं कि इस सोलर सिस्टम पैनल के फ़वाइद क्या हैं और इनके नुकसानात क्या हैं, ये भी बता दें आप। जी देखें, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके जो फ़वाइद हैं वो यही हैं कि फ्यूल के अखराजात कम हो जाते हैं इससे, और जो हमारा पानी लगता है वो बिल्कुल मुफ्त का लगता है। क्योंकि ये सोलर सिस्टम शमसी तवानाई से चलता है, तो इससे जो पानी के अखराजात हैं, फ्यूल के अखराजात होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। और इसका नुकसान भी है। तो ये जो सूरज की रेज़ रिफ्लेक्ट होती हैं तो दोबारा ये ओज़ोन लेयर में जाके अटैक करती हैं और ओज़ोन लेयर को ख़राब कर देती हैं। तो ये एक इसका नुकसान है। और इसका हल यही है बेहतर कि हम जितना ज़्यादा हो सके पौधे लगाएं, जिससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। ना तो हमें बल्कि इन्वायरमेंट भी हमारी साफ़ होती है। और जितना हो सके हम अपनी इन्वायरमेंट को साफ़ रखेंगे तो ये भी सिस्टम साथ साथ चलता रहेगा, वरना आने वाले चंद सालों में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी फिर। जी सामीन एहतशाम, आपने शाहिद भाई के तमाम मशवरे सुने और उनसे तमाम तर मालूमात ली। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ़िलहाल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हिम्मत करें, आगे बढ़ें, उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें। ना उम्मीदी है कुफ्र, उम्मीद है इस्लाम। यही तो है दोस्तों हमारे टीवी का पैगाम। अल्लाह हाफ़िज़।